लिए हैं हम लोग गौमूत्र बेचने के लिए, गोबर कंडा बेचने के लिए, या कुछ ऐसा मनरेगा काम करने के लिए। अगर यही काम करवाना है तो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सब बंद करवा दें। लेकिन हमारी मजबूरी है कि सरकार हम लोग इस स्थिति में ला दी है कि सब घरों की लड़कियों को रोड में आना पड़ रहा है। कोई भी अपनी बहन बेटियों को ना ऐसे सड़क में ना भेजना नहीं चाहती। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, यही तालाब आपके सामने रहेगा और इसी तालाब में सारे लड़के डूब के अनशन करेंगे और दिन ज्यादा दूर नहीं है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थी जो है बैठ के धरना दे रहे हैं, मनरेगा में जॉब दे रहे हैं, बोल रहे बेरोजगारी दर कम हो गया, गोबर बेचवा के बेरोजगारी दर कम करवा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं मिल रहा है। आंदोलन करना अभ्यर्थियों का काम नहीं है, अभ्यर्थियों का काम है परीक्षा की तैयारी करना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है छत्तीसगढ़ में कि अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। रिपोर्टिंग करने आए थे, वो बेबी लॉन में 20 दिन तक क्या कर रहे थे? हचक के दारू पी रहे थे ना। इनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती यानी सब इंस्पेक्टर, सरकार तो दावा करती है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम हो गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज एक दिन का धरना है और एसआई भर्ती सब इंस्पेक्टर यानी आज इसका एग्ज़ाम होने वाला था और उसको लेकर एग्ज़ाम की जगह छोड़ के आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सब इंस्पेक्टर जो अभ्यर्थी है वो युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं और युवा में सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रोश भी देखी जा रही है। प्रदेश में कई हजार युवा है जो इस पे फॉर्म डाले थे और इस युवा से ही आज हम बात करेंगे कि क्या है सरकार की मंशा और इस अभ्यर्थियों की मंशा क्या है कि आखिर क्यों इन लोग की एग्ज़ाम नहीं हो पा रही है। क्या नाम है भैया, कहाँ से आए? मैं सोनू बेरोजगार मेरा नाम है। मैं हूँ महासमुंद जिले से। हमारा मेन मुद्दा है आरक्षण रोस्टर हम लोग को जारी करके दे दे सरकार। इस आरक्षण रोस्टर की वजह से हमारे जो सीजीपीएस एसआई वाले हैं हम लोग 2018 से अटके हुए हैं, पीएससी वाले हैं जो इंटरव्यू दे के अटके हुए हैं, एसीएफ वाले हैं जिनको इंटरव्यू होने वाला था उन लोग अटके हुए हैं। अब व्यापम के बहुत सारे ऐसे वैकेंसी हैं जो आधे मतलब फॉर्म भरा के कुछ मतलब एक आध प्रोसेस करवा के सबको लटका दिया गया है। मतलब पूरी तरह से कोई भी पेपर व्यापम का हो, पीएससी का हो, बिजली विभाग का हो या कोई भी विभाग ले लो, कोई भी पेपर को आज तक पूरा करवा के नहीं दिया है। लगभग 5 साल होने को है। सब पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक पूरे तरह से त्रस्त हो चुके हैं। और हम लोग का जैसे एसआई वाले जो हैं, आज हम लोग को 6 नवंबर का पेपर था। 6 नवंबर का हम लोग को अभी एग्ज़ाम हॉल में हम लोग को पेपर दिलाना था। हम लोग अब बूढ़ा तालाब में रायपुर में आके हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब इससे सरकार को और क्या साबित करना चाहता सरकार, या मतलब सरकार को हम लोग बनाए क्यों हैं कि हमारा कुछ मतलब भला हो सके, हमारा कुछ जॉब दे सके, कुछ तो करे सरकार। सिर्फ गोबर बिनवाने के लिए और पता नहीं क्या क्या मतलब मूत्र क्या बोलते हैं गौमूत्र बिकवाने के लिए हम लोग बस उसी के लिए बैठे हुए हैं। क्या हम लोग डिग्री क्यों लिए हैं? हम लोग गौमूत्र बेचने के लिए, गोबर कंडा बेचने के लिए, या कुछ ऐसा मनरेगा काम करने के लिए। अगर यही काम करवाना है तो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज है, सब बंद करवा दें। हम लोग इसी से में डिग्री कर लेते हैं, इसी में डिप्लोमा कर लेते हैं, गौमूत्र बेच लेंगे, गोबर कंडा बेच लेंगे। क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी और कॉलेज की? तो इसलिए सरकार सबसे पहले आरक्षण रोस्टर जारी कर दे, जिससे हम लोग को सिस्टम से शेड्यूल जारी हो जाए। बाकी राज्यों में जैसे शेड्यूल जारी होता है कि मतलब प्री कब होगा, मेंस कब होगा, फिजिकल कब होगा, ऐसा सिस्टमेटिक हम लोग को शेड्यूल जारी करके दे दे बस। कौन सी पढ़ाई की है, कहाँ तक की पढ़ाई? हमने मतलब हाँ सब पीजी किए हुए हैं हम लोग, पीजी किसी किसी सब्जेक्ट में। तो अब इस मेरे को लगता है कि हम लोग इसमें भी डिप्लोमा कर लेंगे, मतलब गोबर बीनने में, गौमूत्र में, किसी भी चीज़ में अगर डिप्लोमा होता होगा तो हम लोग उसको भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो रोजगार तो दे, गवर्नमेंट रोजगार दे खाली। अभी तक आपने इस उम्र में कितने फॉर्म भर चुके हैं जॉब के लिए? लगभग 50 से ऊपर फॉर्म भर चुके हैं हम लोग। तो मतलब हम सब का बात कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा पर्टिकुलर कोई वो नहीं है। लगभग 50 से ऊपर यहाँ पर वो हैं जिसमें फॉर्म भर के हम लोग पेपर में किसी चीज़ में, कभी पीएससी के मेंस में अटके हुए हैं, कई अभ्यर्थी हैं यहाँ मेंस दिला के, कोई इंटरव्यू दे रहा के एसीएफ वाला इंटरव्यू मतलब शेड्यूल जारी हुआ और उसी दिन शेड्यूल के दिन ही कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम। क्या लगता है, आज तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना था, यहाँ तख्ता लेकर बैठे हैं आप? देखिए सोचने की बात है कि 3 साल में इंसान ग्रेजुएशन कर लेता है, यूपीएससी की परीक्षा होती है वो 1-1.5 साल में पूरी निपट जाती है ज्वाइनिंग होते तक। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक सब इंस्पेक्टर की परीक्षा जो है 5 सालों से बस अटकी हुई है। बमुश्किल हम लोगों के तमाम आंदोलन करने के बाद इन्होंने पहला चरण किया, अभी तो 4 चरण और बाकी है जिसको करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। इतना तो
इससे पहले तो चुनाव आ जाएगा, और चुनाव आने के बाद सभी शासन प्रशासन के मुंह पे एक ही जवाब होता है कि अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि ये 4 साल से भर्ती अटकी हुई है, हम लोगों से अभी तक 3 बार फॉर्म भरवा चुके हैं। एक बार 2018 में भरवाए, फिर एक बार और भरवाए, और फिर अभी एक बार और भरवा चुके हैं। मतलब परीक्षा हुई नहीं है लेकिन 3 बार फॉर्म भरवा ले। ये सोचिए कितनी मतलब अजीबोगरीब स्थिति है अभ्यर्थियों की। दिन रात ये तैयारी कर रहे हैं और इन्हें मिल क्या रहा है कि परीक्षा के दिन छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थी जो है बैठ के धरना दे रहे हैं। हम लोगों का भी 1 से 4 बजे तक एग्ज़ाम था, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा ये हमारे जीवन में अंधकार ला दिए हैं कि हमको यहाँ काला दिवस मनाना पड़ रहा है सरकार को ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारा क्या हाल हो चुका है। सरकार जो है अभी जाके दूसरे राज्य में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ जाके बोल रही है कि 1 लाख नौकरी देगी। अरे भैया यहाँ 975 पद आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ 1 लाख नौकरी की बात करते हैं। पिछले साल आप आसाम इलेक्शन में जाके बोल रहे थे 5 लाख नौकरी देंगे। ये आप जाके डिंगे हाँक रहे हैं, उनको हाँकिए, पहले अपने राज्य को तो देखिए। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है, जनता को 5 साल तक ऐसी लुभाने की? सीधी सी मंशा है सरकार की कि आधी अधूरी भर्ती करा के छोड़ दो, ताकि फिर युवा मजबूरन आके उनको वोट दे। क्योंकि अगर उनके मन में एक बैठ जाएगा कि अगर इसी सरकार को जिताया नहीं तो भर्ती फिर अटक सकती है दूसरी सरकार आने से। सरकार की यही मंशा है, उनको युवाओं के करियर से, युवाओं के ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपना वोट बैंक दिखता है। वो हमको बीच मझधार में फंसाना चाहती है कि 1-2 चरण करवा दो फिर फंसा दो। फिर युवा यही सोचेगा कि भाई इस सरकार को जिताना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये कोई और सरकार आ गई तो फिर वही लटक जाएगा। देश में तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है पूरे देश। ये तो कितनी मतलब हमारे ऊपर ये सर मजाक होता है हमारे साथ कि हर बार सीएम सर जो हैं वो ट्वीट कर करके बताते रहते कि इतने % बेरोजगारी दर है। तो हम लोग कौन है? प्यून के परीक्षा में 2.5 लाख लोग क्यों जा रहे हैं? ये सब क्या है? CMI तो हमसे नहीं पूछता कभी, या आप किसी से पूछता होगा CMI तो किससे पूछ रहा है CMI जो डाटा जारी कर दे रहा है? या तो उसका डाटा संदेह के अंदर है, या तो अपना वो क्लैरिफिकेशन भी साथ में दे कि किस आधार पे जो बेरोजगारी दर कैलकुलेट करता है। ये छत्तीसगढ़ के युवा हैं। सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रही है और हम एक और भैया से बात करेंगे। क्या लगता है कितने युवा हैं इसमें जो फॉर्म भरे हैं, कितने युवा एग्जाम में बैठने वाले? देखिए, अगर सभी परीक्षाओं की विभिन्न परीक्षाओं की बात करें, CGPSC में करीब 1.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। ऐसे की परीक्षा में करीब 70 से 80 हज़ार लोगों ने फॉर्म भरा है। इसके अलावा आपके प्यून जैसी भर्तियों में 2.5 लाख लोग भर्ती फॉर्म भर रहे हैं। तो भर्ती फॉर्म भरने की संख्या तो लाखों में है। अच्छा, लाखों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम है, तो आप लोग को कैसे इस स्थिति में बेरोजगारी दर का आंकड़ा कहाँ से लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से लिए जा रहे हैं, किसी को बेरोजगारी दर कम कर दिया जा रहा है। मनरेगा में जॉब दे रहे हैं, बोल रहे बेरोजगारी दर कम हो गया। गोबर बेचवा के बेरोजगारी दर कम करवा रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब किसी को नहीं मिल रहा है। कोई यहाँ पे ठेला लगा लेता है, उसको बेरोजगारी दर कम करवा देते हैं। यही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के युवा गोबर बेचेंगे? यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। चाय का ठेला लगा रहे हैं, मूंगफली का ठेला लगा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई जॉब नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ में। सब सरकार तो इसको योजना किसानों के लिए चला रही ना, गोबर बेचने। तो स्टूडेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? एक जॉब SI का 2018 में फॉर्म निकला था, अभी सेलेक्ट हुए थे 65,000 बच्चे की एग्ज़ाम देंगे 6 तारीख को। वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। 65,000 बच्चे तो ख़त्म हो गए। अब कब फॉर्म वापस आएगा, कब क्या हो, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आज पेपर था हम लोगों का। मैं चिरमिरी से आया हूँ, 300 किलोमीटर दूर से, मैं यहाँ बैठा हूँ आज। इसमें अभी तक कितना प्रोसेस हुआ है और कितना बाकी है? नहीं हुआ, और कुछ भी पर युवा का कितना खर्चा हो गया होगा? 4 साल में आप मान के चलो, पर ईयर अगर एक बंदा रायपुर आके रह रहा है, पर मंथ उसका 6 से 7-8 हज़ार रुपये लगता है। उस हिसाब से आप जोड़ लो, 4 साल में एक मतलब पर ईयर 1-1.5 लाख रुपये लग रहा है उसका। 4-5 लाख रुपये तो ऐसे ही चला गया उसका। हाँ, लेकिन रोजगार नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। सरकार तो बोल रही कि यहाँ रोजगार मिल रही है। सरकार हिमाचल प्रदेश वो हिमाचल में बोल रही 1 लाख रोजगार देंगे हम, असम में बोलेगी, अभी क्या गुजरात चुनाव वहाँ बोलेगी 1 लाख रोजगार देंगे। पर छत्तीसगढ़ में जो 0.6 रोजगार दर दिखा रहे हैं ये लोग, वो सब बकवास की बात है। यहाँ मनरेगा में दे रहे रोजगार, कोई भी जा करो, किसान को भी करो, आपको रोजगार मिल गया, उसको दे रहे डेटा उसका कि रोजगार मिल गया है। कुछ भी काम कुछ भी करवा ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ पे। इसमें किसी मंत्री से मिलने की कोशिश किया? नहीं, कोई मंत्री से नहीं मिले हम लोग।
राज्यपाल को हमने दिया हुआ है, माननीय राज्यपाल महोदया को हम मुलाकात के समय के लिए आवेदन दिया हुआ है। अभी तक हमें उनके मतलब टाइम अभी तक नहीं मिल पाया है जी। और इससे पहले क्या आश्वासन मिला था? आप लोग तो आंदोलन किए थे। किस सिस्टम में आंदोलन की बात कर रहे हैं? ऐसे वाले सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थी लगातार छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि CGPSC में रिफॉर्म को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे वाले तो पिछले 4 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करना अभ्यर्थियों का काम नहीं है, अभ्यर्थियों का काम है परीक्षा की तैयारी करना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है छत्तीसगढ़ में कि अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो हम शासन से आग्रह कर रहे हैं, शासन का हम कोई विरोधी नहीं है, शासन से ये आग्रह कर रहे हैं कि शासन कम से कम अभ्यर्थियों की भावनाओं को समझे, परीक्षाओं को कैलेंडर जारी करे। जो रोस्टर रुके हुए रोस्टर के कारण जो अभी पूरी परीक्षाएं लंबित हो गई या निरस्त हो गई लगभग, उन परीक्षाओं को रोस्टर जारी करके परीक्षाओं को कंटिन्यू कर दें। जैसे 26 तारीख को जो अभी CGPSC का प्रारंभिक परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आना था वो भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है और ये बोल दिया गया कि शून्य ईयर घोषित हो सकता है। तो इस परिस्थिति में अभ्यर्थी क्या करेगा? रोड में ही आएगा और वही हो रहा है। छत्तीसगढ़ के युवा को रोड पर आना पड़ रहा है। मैं इधर उधर की बात ना करूँगा तो मैं सीधी लाइन की बात करूँगा। सरकार की स्थिति नहीं है, सरकार छुपाना चाहती। सरकार की अर्थव्यवस्था इतनी घटिया, इतनी गंदी हो चुकी है ना, वो सैलरी देने के लायक नहीं है। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। और ये उसको दबाने के लिए झूठा सर्वे रिपोर्टिंग लाते हैं जो बेरोजगारी दर है। आप न्यूज़ वाले हो, आपको प्रतिदिन आप बेरोजगारों से मिलते हो। पूरे छत्तीसगढ़ में 18,70,000 बेरोजगार युवक आज घूम रहे हैं। लेकिन सरकार तो यहाँ पूरे देश में छत्तीसगढ़ तो सबसे बेहतर है सरकार के रिकॉर्ड में। सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सर्वे रिपोर्टिंग करने आए थे वो बेबी लॉन में 20 दिन तक क्या कर रहे थे? हचक के दारू पी रहे थे ना। मुझे पता है ना, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ बैठ रहे थे ना। ये इधर उधर की बात ना करें, मैं सीधा बोलता हूँ। इनके पास पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए। यदि तनख्वाह देने की नियत होती है और इनको पैसा होता शासन के पास, इतनी घटिया नीति लाने के बाद आज लड़के बेरोजगार नहीं घूमते रहते। और छत्तीसगढ़ की इतनी आबादी होने के बाद, इतनी अच्छी बजट होने के बाद इन्होंने जो बिगाड़ा है, ये आरोप गढ़ते हैं कि हम इसकी वजह से भर्ती नहीं दे पा रहे, हम इसकी वजह से भर्ती नहीं दे पा रहे हैं। इनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। ये अपनी योजना का, अपने फालतू के पैसे को दूसरे योजना में लगा जिसका कोई क्रियान्वयन नहीं होना है, जिसका कोई फायदा नहीं होना है। उसमें बोलते हैं कि युवाओं को ढकेलो। समय के साथ हर कुछ बदलता है। वो एक समय था 80 तक का जब किसानों के थ्रू पूरा भारत चलता था। एक समय आया जब उद्योग के थ्रू पूरा भारत चला। आज युवा को नया मुहिम चाहिए। ये नौकरी दो, ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर दो जिससे अपना बिल्डअप बिजनेस खड़ा कर सके। हमको वो शासन सीधा स्पष्ट बताए कि आचार संहिता लगने से पहले जितनी भी भर्तियां हैं वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। मैं आपको फिर आश्वासन देता हूं। आज रायपुर में 6 तारीख आज हमारा एग्जाम होना था। आज सब विराजमान हैं, बैठे हैं, एकदम सांस्कृतिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई पब्लिक को नहीं, कोई पुलिस को परेशानी नहीं। हम सब अपने अपने बैठे हैं। पर ये 10 दिन के बाद जो उग्रता होगी ना, वो अकल्पनीय होगी। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। यही तालाब आपके सामने रहेगा और इसी तालाब में सारे लड़के डूब के अनशन करेंगे और दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मैं वादा करता हूँ ये 10 दिन बाद होगा। यह शासन हम आज आश्वासन दे के जाएंगे, पूछ के जाएंगे आप हमारा एग्जाम कब ले रहे हो। यदि हमारा नवंबर के अंदर नहीं होता है तो हम तांडव मचाएंगे और ये तांडव फिर अलग रहेगा। कितने संख्या में पहुंचेंगे लोग अगर मांग पूरा नहीं हो? अभी तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मदद नहीं, क्योंकि हम सब निर्धन लड़के हैं। किसी के पास 500-700 सब आए हुए हैं। और अगली बार जो होगी हम किसी न किसी राजनीतिक पार्टी शरण में जाएंगे और मदद मांगेंगे और पूरे जिले से हम भीड़ निकाल के लाएंगे। और वो फिर अलग घिराव होगा, वो हल्ला बोल पार्ट 1 रहेगा फिर पूरे छत्तीसगढ़ में। इसका रास्ता क्या है? सरकार को सुझाव दे सरकार को सुझाव देने के, जब उनके पास बैले IAF लोग बैठे हुए हैं, बैले IPF लोग बैठे हैं जो उनको सुझाव दे रहे हैं, तो उन लोग नहीं कर पा रहे, तो फिर हम तो एक बेरोजगार लड़के हम क्या देंगे? उनके पास है ना, फॉरमंडल बैठे हुए हैं ना, पढ़े लिखे हैं ना, उन लोग का काम है उन लोग देना। उन लोग नहीं दे पा रहे तो फिर हम क्या देंगे? समस्या कितना होती है आप लोग को? पर समस्या, मैं आपको अपनी समस्या बताऊं तो कभी कभी आत्महत्या करने का मन करता है। जब रात में नींद नहीं आती ना, और एकदम मैं 30 साल की उम्र में जब सारे लड़के खड़े हुए हैं, उनका मन होता है कि वो आत्महत्या कर ले या कहीं संन्यास ले ले। आज सबके घर में दबाव है, सब पढ़े लिखे लड़के हैं, सब अच्छे शिक्षित होते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं और कुछ नहीं। उनको फैसला चाहिए, नौकरी लगे तो लगे, नहीं लगे तो फिर हम दूसरे रास्ते पकड़े। छत्तीसगढ़ में बेटियां भी है। प्रियंका गांधी बोली थी लड़की हूँ लेकिन छत्तीसगढ़ तो हम लोग लड़की हैं और लड़ी रहे हैं। हम लोग को मजबूर कर दिए कि हम भी लड़े, पर लड़ने का कोई नतीजा निकल नहीं रहा है सार्थक।
पिछले 4 सालों से हम लोग बस आंदोलन ही कर रहे हैं। सरकार हर बार बोलती है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। मुझे समझ में नहीं आता उनका जल्दी कब आएगा। 4 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी ले दे के 6-7 महीना बचा हुआ है आचार संहिता लगने के लिए, और कितना जल्दी करेगी सरकार। कितने युवतियां भरे हैं इसमें फॉर्म? अगर मान लो हम 70,000 अभी फ़िलहाल मतलब 1.5 लाख में से 70,000 लोग अभी क्वालिफाई हुए हैं फर्स्ट चरण के लिए, तो उसमें कम से कम 30% तो लड़कियां होंगी ही होंगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार? मेरा बस यही कहना है कि जल्द से जल्द रोस्टर जारी करें। मैंने CSEB का एग्ज़ाम दिया है जो कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक कि उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अब हम लोग कितने दिन तक रुके रहें, कितने दिन तक वेट करते रहे। बहुत सारी चीज़ें होती है आगे करने के लिए। बस हमारा ये है कि रोस्टर जारी करें। हमारा सिलेक्शन होना नहीं होना वो बात की बात है, बस रोस्टर आए और जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएँ जो प्रक्रियाधीन है वो जल्द से जल्द पूरी हों। देखिए हम लोग ना जो गर्ल्स है स्पेशली कोई भी भर्ती प्रक्रिया अगर 4 साल रुकता है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 4 साल से मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, जॉब छोड़ के बैठी हूँ। लड़कियों के साथ में अलग तरह का प्रेशर है, घर वाले ना आपको ग्राउंड जाने नहीं देते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से घर से लड़ाई करके धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आती, क्योंकि किसी के भी पेरेंट्स नहीं चाहते आप रोड में जाओ और ऐसे प्रदर्शनी के जैसे बैठो करके। लेकिन हमारी मजबूरी है कि सरकार हम लोग इस स्थिति में ला दी है कि सब घरों की लड़कियों को रोड में आना पड़ रहा है। कोई भी अपनी बहन बेटियों को ना ऐसे सड़क में ना भेजना नहीं चाहती है। ये छत्तीसगढ़ के युवा हैं जो सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो आंदोलन उग्र होने वाला है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ सोनू साहू, RJ न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।